हेलो बच्चों, आज हम आपको फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे और उस प्रैक्टिस सेट में सेट नंबर फर्स्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। आज से सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, जितना भी मॉडल पेपर है लगभग 2-3 मॉडल पेपर करवा देंगे जब तक आपका एग्जाम होगा। आज हम प्रैक्टिस नंबर सेट लेक्चर नंबर फर्स्ट लेके चल रहे हैं। कुछ प्रश्न इसमें दिए गए हैं, विद सॉल्यूशन के करवाया जाएगा। जैसे प्रश्न है यूपी बोर्ड का सेटअप मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सारे प्रश्न अनिवार्य होते हैं करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, तो जो खंड का दिया जाता है, जो खंड का दिया जाता है, इसमें क्या होता है कि सारे प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं, ठीक है। सभी प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइम में मिलता है ये खंड का जो होता है। पहला प्रश्न है, A1 तथा A2 आयाम की दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं। प्रश्न को देखिए पहले, A1 तथा A2 आयाम की दो तरंगें परस्पर अध्यारोपित होती हैं यदि उनके बीच कलांतर, अच्छा कलांतर क्या होता है, उनके बीच कलांतर फाई है तो परिणामी आयाम। अच्छा परिणामी आयाम क्या होता है, तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का देख रहे हैं। ये पूछा गया, यहां पर पूछा गया आपको परिणामी आयाम, ठीक है। परिणामी आयाम, परिणामी आयाम क्या होता है, इसे आर से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। रिजल्टेंट कह सकते हैं। परिणामी आयाम का मतलब होता है उसका पूरा रिजल्टेंट निकालना। अब जैसे हमने आपको ये इंटरफेरेंस में है, इंटरफेरेंस जो हमने आपका चैप्टर करवाया है व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है कि जब दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, तो उनके अध्यारोपण के माध्यम से उनकी जो तीव्रताओं का योग होता है अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होता है। तो वहां पर हम दो तरंगें होती हैं, दोनों तरंगों के जो आयाम लेते हैं वो A1 और A2 लेते हैं। बट हमें डेफिनेशन नहीं देखनी है, हमें केवल अपने ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है ये सारा आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। अब इसके लिए हमें रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी निकालना है। तो परिणामी निकालने के लिए एक सूत्र होता है आपका R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, यही होता है। R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। वहां पर उन्होंने R पूछा है, परिणामी आयाम पूछा है। परिणामी आयाम का मतलब R पूछ रहा है। अच्छा दो तरंगें दे दी हैं जिनके आयाम दिए हैं उसने A1 और A2, दो आयाम दिए हैं, तो इसका मतलब ये है A1 बराबर A1 है आपका और A2 बराबर A2 है। यहाँ पर तरंगों के आयाम उन्होंने दिए हैं, तरंगों के जो आयाम दिए हैं, तरंगों के आयाम वो है A1 तथा A2, ठीक है। और यहाँ पर दिया है फाई बराबर, हल कर रहे हैं यहाँ पर हम, फाई बराबर दे दिया उन्होंने, कितना दिया है, फाई बराबर दिया है आपका पाई। पाई पर बता रहा ना, यदि उनके बीच कलांतर फाई है तो परिणामी आयाम, मतलब फाई का मान दिया गया है पाई। ये फाई का मान उठा के हम इस समीकरण में रखेंगे, तो आर बराबर हमारा रिएक्शन बन जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, ठीक है बेटा। तो R बराबर हो जाएगा यहां से आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। cos फाई कहाँ है, cos फाई की जगह में क्या पुट करना है, पाई, ठीक है। फाई की जगह पे रखना है हमको पाई, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा यहां से, R बराबर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 सॉरी A1 A2 cos पाई। cos 180 अंश का मान कितना होता है, यहां से हमें पता है कि cos 180 अंश का मान होता है -1, ठीक है। ये तो सभी को पता होगा, cos 180 अंश का जो मान होता है वो -1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम -1 रखेंगे, ठीक है। R बराबर क्या हो जाएगा आपका A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2
अच्छा, प्लस और माइनस का मल्टीपल यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, -2a1a2 हो जाएगा। तो यहाँ से r बराबर हो जाएगा आपका a1 स्क्वायर दिया है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1a2। अच्छा, एक सूत्र होता है आपको पता हो यहाँ से, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर क्या है, a की जगह पर a1 है और b की जगह पर है आपका a2। अगर खोल दिया जाए इसे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस बनेगा 2a1a2। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ये। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर से क्या होगा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा हमारा। तो r बराबर बचेगा आपका a1 माइनस a2। ये हमारा आ रहा है रिजल्टेंट। अच्छा देखिए, ऑब्जेक्टिव में कहीं दिया गया है ये, देखिए हाँ देखो पहला ही मिल रहा है a1 माइनस a2, तो a1 माइनस a2। दूसरा पढ़ा, दूसरों से हमें मतलब नहीं है, जब ये सारे नहीं है तो इसका मतलब ये है हमारा a1 माइनस a2। क्लियर। तो इसका ऑब्जेक्शन जो ऑब्जेक्टिव होगा कौन सा सही होगा, इसका ऑब्जेक्टिव आपका फर्स्ट क्लियर होगा, a1 माइनस a2। ठीक है बेटा, अब हम इसी के ऑब्जेक्टिव में प्रश्न नंबर 1 का खा देख रहे हैं। यह प्रश्न, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, किससे उत्पन्न होती हैं ये दिया है, एक स्थिर आवेश द्वारा, एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, एक त्वरित आवेश द्वारा और अनावेशित कण द्वारा। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई कण है आवेशित नहीं है, और विद्युत, जहां पर आवेश नहीं होगा वहां पर आपका चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, इसका मतलब ये है, ये आपका गलत है। क्लियर। एक नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, अच्छा वहां पर वेग क्या होगा, नियत नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा ये भी ऑब्जेक्टिव सही नहीं है। ठीक है, एक स्थिर आवेश द्वारा, स्थिर आवेश का मतलब ये है कि आवेश उसका स्थिर नहीं रह सकता है, इसका मतलब ये भी आपका गलत है। तो इसका दिया गया एक त्वरित आवेश द्वारा, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसका सी करेक्ट है, त्वरित आवेश द्वारा। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो दिया गया है कि प्लांक नियतांक की विमा समान है। प्रश्न ये है, दिया गया है प्लांक नियतांक की जो विमा है वो समान है, किसके समान है, सबसे पहले देखना है बल गुणे समय, बल गुणे दूरी, बल गुणे चाल, बल गुणे दूरी गुणे समय। देखिए ऐसे तो हमें पता है नहीं है, जैसे हम निकालेंगे किसकी विमा, प्लांक नियतांक की। प्लांक नियतांक की विमा क्या होती है, इसे हल कर रहे हैं। प्लांक नियतांक की विमा होती है आपकी, इसे यहाँ हल किए ले रहे हैं। प्लांक नियतांक की विमा क्या है, प्लांक नियतांक की विमा है आपकी ml² -1 बट निकाल देते यहाँ पर, निकालने का इतना टाइम नहीं, अभी थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। प्लांक नियतांक की विमा होती है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, इसमें ये दिया गया बल गुणे समय, बल गुणे दूरी, बल गुणे चाल, बल गुणे दूरी गुणे समय, प्लांक नियतांक की विमा। अब इसमें ऐसा कौन सा विकल्प है जो ml²t-1 से मिलता है। अब हम देखेंगे, बल गुणे समय, बल गुणे दूरी, बल गुणे चाल गुणे, बल गुणे चाल और बल गुणे दूरी गुणे समय। अब हम इसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, ये ऑब्जेक्शन देखना है। बल की विमा क्या होती है पता है आप लोगों को, बल की विमा है ml/t-2, बल गुणे दूरी। अच्छा यहां से देख लीजिए, बल की विमा मैच कर लीजिए एक बार, तो कैसे निकालेंगे यहां से थोड़ा देख लीजिए। अभी आपने देखा था कि दिया गया है प्लांक नियतांक की विमा समान है, किसके समान है, अभी हम आपको बता चुके हैं। तो प्लांक नियतांक की विमा देखेंगे सबसे पहले हम। तो प्लांक नियतांक होता क्या है, प्लांक नियतांक के लिए एक सूत्र होता है आपका E बराबर होता है आपका hb। ठीक है, यहाँ पर h क्या है आपका, h है आपका यहाँ पर प्लांक नियतांक। ठीक है, और हमें प्लांक नियतांक की विमा भी नहीं पता है, थोड़ी देर के मान लीजिए, तो हमें प्लांक नियतांक की विमा निकालनी है, तो h बराबर हो जाएगा आपका E/b। ठीक है, यहाँ पर b जो है वो आवृत्ति है। ठीक है,
और आवृत्त की जो विमा होती है वो होती है टी। ठीक है, यहाँ पर ई क्या है आपकी, ई ऊर्जा है। ठीक है, यहाँ पर ई ऊर्जा है, हमें एच निकालना है। एच बराबर ई क्या है यहाँ पर आपका, ई ऊर्जा। ऊर्जा की विमा क्या होती है, ऊर्जा की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन बी की आवृत्ति है टी। ठीक है, टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो एच बराबर हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ये प्लांक नियतांक की विमा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। अब हमें देखना है, इसमें हल करना है कि ये विमा किससे मैच हो रही है, प्लांक नियतांक की विमा। सबसे पहले हम ए ले रहे हैं, देख रहे हैं ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या है, बल गुणे, ये है बल गुणे समय। अच्छा, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी माइनस 2 बल की विमा, और इनटू समय, समय का मतलब टी, समय का मतलब टी, समय को टी से लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस 1, नहीं मैच हो रही है, इसका मतलब ये भी हमारा विकल्प गलत है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं बी नंबर पे क्या दिया गया है आपका, बी नंबर पे दिया गया है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी दिया गया है। बल की विमा एम एल टी माइनस 2 और दूरी की विमा, दूरी को किससे नोट करते हैं, लंबाई से। तो यहाँ पर इसे लिखा जाएगा लंबाई, लंबाई का मतलब एल लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एल हो जाएगा तो इसकी विमा हो जाएगी आपकी एम एल स्क्वायर टी माइनस, एल का अंदर मल्टीपल होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। इसका मतलब ये है, बी नंबर देखा था, बी भी सही नहीं है आपका। ठीक है, तो ये भी आपका सॉरी गलत है। अब हम देख रहे हैं सी को चेक कर रहे हैं, सी दिया गया बल गुणे चाल, बल गुणे चाल। तो बल की विमा एम एल टी माइनस 2 और चाल की विमा कितनी होती है, निकाल लीजिए, चाहे चाल की विमा नहीं पता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या होता है, चाल थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हमें चाल की विमा नहीं पता है, तो चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय होता है। ठीक है, और दूरी को एल लिखते हैं हम, समय को टी लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। अच्छा, ये विमा किससे और मैच कर रही है, यहाँ पर एक प्रश्न और आपका मैच हो रहा है कि एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 1 किसकी विमा होती है, एल टी माइनस 1 आपकी एक्सीलरेशन की ओर विमा होती है, जिसे हम त्वरण कहते हैं। तो ये एल टी माइनस 1 त्वरण के बराबर और होता है। ठीक है, त्वरण या चाल, ये आपका कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर। तो बल गुणे चाल, इसकी विमा क्या हो जाएगी आपकी एल टी माइनस 1। आ जाइए क्या हो रहा है, देख लीजिए एम एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर और टी माइनस 3, टी माइनस 3, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। इसका मतलब ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव सही नहीं है। लास्ट वाले को चेक कर लीजिए, ये बचा आपका। ठीक है, तो डी, सारे ऑप्शन गलत हो गए, इसे देखो जरा। बल गुणे दूरी गुणे समय, क्या है, बल गुणे दूरी गुणे समय, बल गुणे दूरी गुणे समय। बल की विमा एम एल टी माइनस 1, दूरी की विमा एल, और समय की विमा एम एल टी माइनस 2, सॉरी माइनस 2 है, और इनटू समय को लिखेंगे हम टी से। तो देखिए एल एल इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 का प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। इसका मतलब ये है प्लांक नियतांक की विमा हमने क्या निकाली थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। जो प्लांक नियतांक की विमा निकाली है वो है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। और जो डी ऑप्शन है बल गुणे दूरी गुणे समय, ये विमा कितनी आ रही है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। इसका मतलब ये है, ये वाला जो डी है ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, एक बार थोड़ा और देख लीजिए। जैसे हमें एच की विमा नहीं पता है तो हम सबसे पहले एच की विमा निकालेंगे। ठीक है, तो एच बराबर ई बराबर होता है एच वी, ये सूत्र होता है फोटोन की ऊर्जा। फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एच वी होती है, यहाँ पर भी आवृत्ति होती है। ठीक है, एच प्लांक नियतांक होता है। तो इसकी विमा आपकी निकाल लेंगे हम, एच बराबर एम एल स्क्वायर, ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। बेटा अब यहाँ पर आपको विमाएं पढ़ाने नहीं आए हैं, केवल हम देख रहे हैं, मॉडल पेपर हल करवा रहे हैं। तो विमाएं आपने पढ़ी होंगी, एक बार देख लेना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं
ऊर्जा की विभा हमें पता है ml² t-1 है, ठीक है। अपॉन दिया गया है t, आवृत्त क्या होती है, आवृत्त को लिखते हैं हम t लिखते हैं, तो इसकी विभा क्या हो जाएगी, t ऊपर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 है, बेटा देखिए यहाँ पर इसकी जो विमा आ रही है ml² t-1, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये जो आपका t है आवृत्त की विमा शायद t-1 होता है, कंफर्म है ये t-1 होता है, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तब आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ml बनेगा आपका ml² t-, माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तब ml² t-1 बनेगा। तो यहाँ पर माइनस लगेगा आवृत्त की, चूंकि आवृत्त की विमा t-1 होती है, ठीक है। t-1 माइनस ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो ml² t-1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है ml² t-1, ml² t-1, बल गुणे दूरी गुणे समय, ठीक है बेटा। देखिए बेटा जो घा नंबर है, इसका घा नंबर है, इसका जो घा नंबर है, इसका जो घा नंबर है, ठीक है। जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तब उसकी चालकता क्या थी। अच्छा देखो, शुद्ध अर्धचालक को हम निज अर्धचालक और बोलते हैं, इसे कहा जाता है जो शुद्ध अर्धचालक होता है, शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। जर्मेनियम वगैरह है ये शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध अर्धचालक को निज अर्धचालक, ठीक है। देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में हम क्या करते हैं, कोई अपमिश्रण मिलाते हैं, ठीक है, अशुद्धि का अपमिश्रण मिलाते हैं, जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम जो है आपका कैसा है, शुद्ध अर्धचालक है, शुद्ध, या इसे हम निज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, निज अर्धचालक कहते हैं, ठीक है, निज अर्धचालक बोला जाता है, ठीक है बेटा। तो इसमें दिया गया ऑप्शन शून्य हो जाती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, वही रहती है। तो ज्यादा डिटेल में बताने का टाइम नहीं है, यहाँ पर परीक्षाएं आपकी नजदीक हैं। तो देखिए जब शुद्ध अर्धचालक में क्या करते हैं, कोई अशुद्धि का मिश्रण मिलाते हैं, ठीक है, तो इसकी चालकता कैसी हो जाती है, इसकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन गलत होगा आपका, ये भी गलत है और ये भी ऑप्शन गलत है। तो ध्यान रखना, जब शुद्ध अर्धचालक में किसी अशुद्धि का अपमिश्रण किया जाता है तो इसकी जो चालकता होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शेष जो आपका खंड खा है, ठीक है, का वाले में ऑब्जेक्टिव दिए थे, ठीक है, तो जो खंड खा है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए जो खंड खा है सेट नंबर इसी का, वो अगले लेक्चर में देखना, ठीक है बेटा।